इस वीडियो लेक्चर में आज हम बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस में कबीर के दोहों के बारे में पढ़ेंगे। ये बीए प्रथम वर्ष की पुस्तक काव्य शिखर के अंतर्गत गुरु विषयक कबीर के दोहे इसमें लिए गए हैं और इसमें कुल मिलाकर 11 दोहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कबीर दास जी भक्तिकालीन कवि हैं, संत कवि आप उनको कह सकते हैं। इसके अलावा वो निर्गुण पंथ के संत कवि हैं। वो भगवान को निराकार मानते हैं और विभिन्न प्रकार के जो आडंबर हैं और आपसी भेदभाव हैं विभिन्न संप्रदायों के बीच में, ये उसका विरोध करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला दोहा है, सतगुरु सम को है सगा, साधु सम को दात, हरि समान को हितु है, हरिजन सम को जात। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा सतगुरु है उसके बराबर, सम मतलब बराबर, उसके बराबर कोई भी सगा नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। यानी सबसे अपना जो है वो हमारा सतगुरु है। साधु सम को दात, दात मतलब दाता देने वाला, और एक साधु के समान कोई भी देने वाला नहीं है। हरि समान को हितु है, और भगवान के समान कोई भी हमारा हित चाहने वाला नहीं है, हितैषी नहीं है। हरिजन सम को जात, और जो हरि के जन हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनके बराबर कोई भी जाति नहीं है। जात मतलब जाति। तो यह है हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य शिखर में संकलित गुरु शीर्षक के अंतर्गत संकलित दोहों में से लिया गया है। तो इस प्रकार से आपने इसका प्रसंग लिखना है। तो आप अपनी जो पुस्तक है उसका शीर्षक दे सकते हैं, इसके अलावा जो पाठ का शीर्षक है और कवि का शीर्षक, कवि का जो नाम है वो इसमें प्रसंग में जरूर आना चाहिए। और जो इसकी मूल तत्व है दोहों का, उस मूल तत्व में से कुछ चीजें का आपने जिक्र प्रसंग में करना चाहिए। जैसे कि इस दोहे में कवि ने स्पष्ट किया कि गुरु के समान कोई नहीं है, क्योंकि उसी से ज्ञान प्राप्त करके ही साधक ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में गुरु के समान कोई भी सगा संबंधी नहीं है। ईश्वर की खोज करने वाला साधु के समान कोई दाता नहीं है। साधु सम को दात, यानी जो एक साधु है उसके समान कोई भी दाता नहीं है। इसका भाव यह है कि सच्चा संत ही असली दाता है, क्योंकि वह अपना समस्त ज्ञान अपने शिष्य को प्रदान कर देता है। कबीरदास जी कहते कि इस दयालु ईश्वर के समान कोई भी हमारा हितैषी नहीं है, और ईश्वर भक्तों से बढ़कर कोई श्रेष्ठ जाति नहीं है। यहां पर कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु भक्त हैं, हरिजन हैं, वो संसार की सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। तो जब भी आप अपने एग्जाम के अंदर लिखें तो उसके अंदर व्याख्या के बाद विशेष जरूर लिखें, इससे अधिक अंक आने की संभावना रहती है। विशेष में आपने लिखना कि यहाँ कवि ने गुरु, सच्चे संत, ईश्वर और ईश्वर भक्त आदि को संसार में सर्वश्रेष्ठ माना है, और अनुप्रास अलंकार का सुंदर व स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। अभी देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार कहां पर है। सतगुरु सम को सगा है, ये देखिए यहां पर भी स है, सम में भी स है और सगा में भी स है, फिर साधु में भी स है और सम में भी स है। यानी जो वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है, यहां पर भी स, यहां पर भी स, ये इस प्रकार से। तो जहां पर इस प्रकार के वर्णों की आवृत्ति हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इनको पढ़ेंगे तो
इन दोहों के अंदर अनुप्रास अलंकार का बहुत ज्यादा प्रयोग है और दोहा छंद का सफल प्रयोग किया है। जैसे कि आपको पता कि अलग अलग प्रकार के छंद होते हैं, चौपाई है, दोहा है, रोला है, सोरठा है। तो यहाँ पर दोहा छंद का प्रयोग इन सभी के अंदर मिलेगा और जो भाषा है वो सहज सरल और सामान्य बोलचाल की भाषा है। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो बहुत कठिन लगे। बिल्कुल जो एक ग्रामीण अंचल में और आम समाज के अंदर जो भाषा प्रचलित होती है उसी को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। दूसरा है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत क्रिया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। यहाँ पर कबीरदास जी ने गुरु की असीम परमात्मा की अनुभूति करवाने वाला स्वीकार किया है। भाई जो गुरु है वो परमात्मा की अनुभूति करवाता है। कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, कि सतगुरु हमारे जो होते हैं उनकी तो महिमा ही अनंत होती है, उसका कोई अंत नहीं होता। और अनंत किया उपकार, और सतगुरु ने हमारे ऊपर अनंत उपकार किया है जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। ऐसा उपकार हमारे ऊपर किया है। आगे और विस्तार से कहते हैं कि लोचन अनंत उघारिया। लोचन होता आंखें, अनंत यानी अंतर्मन की, उघारिया यानी खोल दी है। उन्होंने हमारे जो दिव्य ज्ञान चक्षु हैं, आंतरिक जो आंखें हैं, उसको खोल दिया है, यानी ज्ञान का मार्ग दिखाया है। अनंत दिखावनहार, और जो यहाँ पर भगवान को अनंत बोला गया है और उन्होंने हमें भगवान को दिखा दिया है, भगवान से हमारा एकालाप करवा दिया है। यहाँ पर सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा असीम है, इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। गुरु ने उसके ऊपर ऐसा उपकार किया है कि वैसा कोई और व्यक्ति नहीं कर सकता। गुरु ने उसे संसारिक मोह माया से मुक्ति दिलवाई है और गुरु ने ही ज्ञान द्वारा उसकी भीतरी आंखें अर्थात ज्ञान चक्षु खोले हैं। लोचन अनंत उघारिया, इसका मतलब है हमारी जो भीतरी आंखें हैं, ज्ञान चक्षु हैं, उसको खोले हैं जिससे वह ब्रह्म को प्राप्त कर सका है। अनंत दिखावनहार, अनंत आप इसको भगवान के रूप में ले सकते हैं कि हमारे को ब्रह्मा जी को के साथ उसने मिलवा दिया है। इस प्रकार गुरु ही अनंत अवर्णनीय परमात्मा से साक्षात करवाने वाला है। इसका भाव है कि गुरु जी ज्ञान द्वारा मनुष्य के अज्ञान को दूर कर उसे असीम परमात्मा की अनुभूति करवाता है। तो यहाँ पर गुरु को ब्रह्मा प्राप्ति का मार्गदर्शन बताया गया कि गुरु के बिना ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसमें भी अनुप्रास और श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया गया है, भाषा सरल और प्रभावी। अभी देखते हैं कि अनुप्रास और श्लेष अलंकार कहां पर है। इसमें आपने देखना कि अनंत कई बार आया है और हर बार जो उसके अनंत हैं उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर अनंत परमात्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर जो अनंत है लोचन अनंत उघारिया, यहाँ पर अंतर्मन के लिए किया गया, यानी भीतरी जो आंखें हैं उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ सतगुरु की महिमा अनंत, यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जिसका कोई अंत ना हो, बहुत ज्यादा, कि भगवान सतगुरु की महिमा बहुत ज्यादा है। तो एक अनंत के कई यहाँ पर अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तीसरा दो है सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। तो कबीरदास जी ने इस दोहे में गुरु के गुणों का वर्णन करना किया है और वो बोला गया कि इसका वर्णन करना सर्वथा असंभव है। वर्णन तो किया जा सकता लेकिन लिखा नहीं जा सकता। बताया गया कि सब धरती कागज करूं, यानी मैं सारी की सारी जो धरती है, पृथ्वी है, उसको अगर मैं कागज बना लूं, लेखनी सब बन रहा है,
और सारे के सारे जो वन हैं, जंगल हैं, उनके जो पेड़ पौधे हैं, उनकी अगर मैं लेखनी बना लूं, उसके बाद 7 समुद्र की मसी करूं, मसी मतलब स्याही, 7 समुद्रों की मैं स्याही बना दूं, उसके बाद भी गुरु गुण लिखा न जाए, यानी जो हमारे गुरु हैं उनके गुणों को लिखा नहीं जा सकता। कबीरदास जी कहते कि यदि मैं सारी पृथ्वी को कागज बना लूं, सारे वन प्रदेशों के पेड़ पौधों की लेखनी बना लूं और 7 समुद्रों को स्याही बनाकर सतगुरु के गुणों का वर्णन लिखने बैठूं, तो भी उसके गुणों को लिखा नहीं जा सकता। कवि के कहने का भाव यह कि सतगुरु के गुणों का वर्णन करना संभव नहीं है। कबीरदास जी के भाव है कि गुरु के असंख्य गुण हैं, उन गुणों का वर्णन करना सामान्य मानव के लिए संभव नहीं है। तो यहां पर भी जो विशेष तौर पर हम कह सकते हैं कि इस दोहे के अंदर सतगुरु के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। इसके साथ अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग यहां पर किया गया है। 7 समुद्र, ये देखिए यहां पर भी स है और यहां पर भी स है। इसके अलावा यहां पर भी गुरु गुण, यहां पर ग है और यहां पर भी ग है। तो इस प्रकार से आपको अलंकार भी छांटने आने चाहिए। इसके अलावा दोहा छंद का सफल प्रयोग किया गया है और सामान्य बोलचाल की हिंदी का प्रयोग किया गया है। चौथा दोहा है, कबीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। यहां पर भी गुरु के महत्व पर पुनः प्रकाश डाला गया है। कबीरदास जी कहते कि वे मनुष्य अज्ञानी हैं। ते नर, नर मतलब मनुष्य, अंध हैं, यानी अंधे हैं, अकल से अंधे हैं, अज्ञानी हैं। गुरु को कहते और, जो गुरु को कुछ और कहते हैं, किसी और नाम से पुकारते हैं, इसका मतलब यह कि ज्यादा महत्व उसको गुरु को नहीं देते, वो जो मनुष्य हैं अज्ञानी हैं और मूर्ख हैं। हरि रूठे गुरु ठोर है। कबीरदास जी कहते हैं अगर हरि रूठ जाए, भगवान किसी से रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो उसके पास फिर भी गुरु के पास उसकी ठोर है, ठिकाना है, यानी उसका हाथ गुरु पकड़ सकते हैं, उसका कल्याण कर सकते हैं। लेकिन गुरु रूठे नहीं ठोर, और अगर गुरु नाराज हो जाएं, गुरु रूठ जाएं, तो कहीं भी ठोर नहीं है, यानी इस संसार में और कोई ठिकाना नहीं है, यानी भगवान भी उसकी मदद नहीं कर सकता। अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरु उसकी मदद कर सकता है, लेकिन अगर गुरु रूठ जाए, गुरु नाराज हो जाए, तो उसका संसार में कोई भी ठोर ठिकाना नहीं है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य अज्ञानी और मूर्ख हैं जो गुरु को कुछ और नाम देते हैं। सदगुरु तो वही होता है जो मनुष्य को सच्चा ज्ञान देता है। यदि ईश्वर साधक से नाराज हो जाए, उसका साथ छोड़ दे, तो साधक के पास गुरु का सहारा तो है ही, लेकिन अगर सदगुरु साधक से नाराज हो जाए तो संसार में और कोई सहारा नहीं है। तो इसका कहने का भाव यह कि गुरु का महत्व ईश्वर से भी बढ़कर है। तो यहां पर भी गुरु के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और दोहा छंद का सफल प्रयोग किया गया है। 5वां दोहा है, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का हो को होए। ये प्रसिद्ध एक दोहा है। इसमें ये बताया गया है कि हमें हरि के स्मरण के बिना मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दुख में सुमरन सब करे। सुमरन मतलब पूजा पाठ करना, भगवान को याद करना। हम ज्यादातर दुख आने पर ही भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमरन सब करे, यानी सभी भगवान को तभी याद करते जब हमें दुख प्राप्त होता है। लेकिन जब सुख होता है तो कोई भी सुमरन नहीं करता। हम सुख के अंदर खो जाते हैं। सुख में करे न कोई, सुख में कोई भी भगवान को याद नहीं करता। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं अगर हम सुख में भी, जब हमारे अच्छे दिन होते हैं, उस समय भी हम अगर भगवान का सुमरन करेंगे, भगवान की पूजा पाठ करेंगे, उसको याद करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर दुख काहे को होए, तो दुख हमारे अंदर नहीं आएगा, हमारे जीवन के अंदर दुख नहीं होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि
यदि मानव निरंतर परमात्मा के नाम का स्मरण करता रहे तो वह कभी भी दुखी नहीं होगा, बल्कि उसे हमेशा सुख ही मिलेगा। यहाँ कवि ने ईश्वर के नाम का स्मरण पर विशेष बल दिया है और अनुप्रास और यमक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है और दोहा छंद का सफल प्रयोग हुआ है। ये देखिए, सुमरन सब, फिर सुख, यहां पर भी सुख, सुमरन। तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार इसमें प्रयोग किया गया है। छठा है, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशी फिरे यह तो सुमरन नाही। और सुमरन भी इससे पहले दोहे में कहा गया कि सुमरन करना चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो यहां पर उसका तरीका भी बताया गया है कि माला तो जो आडंबर है उसका विरोध किया गया किस्म से इसमें, कि हमें एकाग्र ईश्वर के नाम सुमरन और मन की एकाग्रता पर बल दिया गया है। जैसे कि माला तो कर में फिरे, यानी जो हम माला फेरते रहते हैं, कर यानी हाथ, यानी हाथ से माला फेरते रहते हैं, भगवान के जो नाम की माला फेरते रहते हैं, वो हमारे सिर पे हाथ में फिरती रहती है। जीभ फिरे मुख माही, और हम भगवान का अगर भक्त कर जो रटते हैं नाम, तो वो जो जीभ इस्तेमाल करते हैं वो सिर्फ मुख में ही रह जाती है। मनवा तो चहुदिशी फिरे, और हमारा जो मन है, यानी हाथ में हमारे माला फेर रहे हैं और मुख में से हम जो राम का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो मन है वो चहु दिशा यानी चारों दिशाओं के अंदर फिरता है। यह तो सुमरन नहीं। और लेकिन कबीरदास जी कहते हैं यह सुमरन नहीं है, यह पूजा नहीं है, यह भक्ति नहीं है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि साधक के हाथ में माला को फेरता है और उस जीभ मुंह में फिरती रहती है, लेकिन उसका मन ईश्वर में एकाग्र नहीं होता, उसका मन दसों दिशाओं में भटकता रहता है। अतः उसे स्मरण की संज्ञा नहीं दी जा सकती। सच्चा स्मरण वही तो जिसमें मन एकाग्र हो और ध्यान ईश्वर का किया जाता है। तो यहाँ पर भी अलंकारों का, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और ईश्वर के नाम स्मरण के लिए मन की एकाग्रता पर बल दिया गया है। सातवां है, झूठे सुख को सुख कहें, मानत है मनमोद, जगत सबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। और यहाँ एक प्रकार से संसार की सच्चाई बताई गई है कि संसार जो है नश्वर है और नष्ट होने वाला है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। और कबीरदास जी कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, जो मानव है वो झूठे सुख को सुख कहता है। मानत है मनमोद, और उसी को वो सच्चा मानकर, स्थायी मानकर अपने मन ही मन खुश होता रहता है। मनमोद यानी मन ही मन खुश होना। जबकि जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कबीरदास जी कहते हैं ये तो जो संसार है काल का यानी मृत्यु का चबेना है। चबेना कहते हैं कि जो चनों का भोजन, यानी चनों को के रूप में जैसे एक भोजन होता है चने का, उसको चबेना कहा जाता है। जो पुराने जमाने के अंदर जो एक यात्री होते थे अपने साथ, क्योंकि दुकानों वगैरह का उस समय इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था, तो अपने साथ चने, भुने हुए चने वगैरह लेकर चलते थे, उसी को चबेना कहा गया है। वो कहता है कि जगत जो है वो मृत्यु का चबेना है, मृत्यु का भोजन है। कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ उसकी गोद में है, यानी कुछ तो काल के मुख में जा चुके हैं, यानी कुछ की तो मौत हो चुकी है और कुछ उसकी गोदी में अभी भी खेल रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे मृत्यु की गोद में जाने ही वाले हैं। कबीर के अनुसार संसार के सारे सुख और झूठे हैं और नश्वर हैं, लेकिन लोग इन सुखों को पाकर खुश होते हैं और मन में आनंदित होते हैं। कहने का भाव यह है कि सांसारिक सुख सुविधाएं क्षणभंगुर हैं। वे संसार को मृत्यु के लिए चबेना यानी चनों का भोजन कहते हैं। कुछ प्राणी तो उसके मुख में जा चुके हैं और कुछ उसकी गोद में पड़े हैं, अर्थात जो अभी जीवित हैं वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं।
यहाँ पर कवि ने संसार की क्षणभंगुरता का प्रतिपादन किया है और संसार के सुखों को झूठा कहा है। जगत चबेना काल का, इसका सार्थक यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि एक किस्म से मानव को चेतावनी देता कि उसकी मृत्यु कभी भी हो सकती है। अनुप्रास अलंकार का स्वाभाविक प्रयोग किया गया है और दोहा छंद का भी सफल प्रयोग किया गया है। 8वां दोहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखते ही छिप जाएगा जो तारा प्रभाती। यहां पर भी मानव जीवन की अस्थिरता का उल्लेख किया गया है। उसने कहा कि जो मनुष्य का जीवन है वो पानी केरा बुदबुदा, यानी बुदबुदा का यह अर्थ है बुलबुला, केरा मतलब पानी का, कि पानी का बुलबुला है जो पानी केरा बुदबुदा, यानी भगवान जो मानव जीवन है वो पानी के बुलबुले की तरह है। असमानुष की जात, यानी जो मनुष्य की जाति है वो पानी के बुलबुले की तरह अस्थायी है। देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभाती, और वो जिस प्रकार से सवेरे तारे छिप जाते हैं ऐसे ही ये भी मृत्यु के बाद छिप जाएगा। यहाँ पर कवि का कहना कि संसार में रहने वाले हम लोगों की अवस्था तो पानी के बुलबुले के समान है। जिस प्रकार वे क्षणस्थायी हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ ही देर का है। प्रातःकाल होते ही जैसे तारे छुप जाते हैं वैसे ही एक दिन हम भी समाप्त हो जाएंगे। अर्थात संसार तो क्षणिक है लेकिन हम इसे स्थायी मान लेते हैं। लेकिन काल का पहिया निरंतर चलता रहता है, जो यहां आया है वह जाएगा ही। लेकिन हमें जब हम जीवन भर परमात्मा का स्मरण नहीं करते और मरने से पूर्व यमराज को देखकर पछताते हैं, पर तब कुछ भी नहीं हो सकता। नौ दोहा है, माली आवत देख के कलियां करे पुकारी, फूली फूली चुन लिए कली हमारी बारी। और यहाँ पर भी इसी प्रकार से जीवन की सच्चाई, जीवन की नश्वरता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। अन्योक्ति अलंकार वो होता है जब हम बात किसी और संदर्भ में करते हैं और उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है। जैसे यहाँ पर बता गया कि माली आवत देख के कलियां करे पुकारी, कि जब माली आता है उसको देख कर कलियां पुकार उठती हैं। कलियां यानी जो अभी फूल नहीं बने हैं, यानी कलियां हैं, वो पुकार उठती हैं। फूली फूली चुन लिए काली हमारी बारी, और उसने जो माली है वो फूलों को चुन लेता है, फूलों को तोड़ लेता है। और कलियां कहती है कल कल हमारी बारी है, कल जब हम भी फूल बन जाएंगे तो माली हमें भी तोड़ लेगा। लेकिन ये बात है तो कलियों और माली के बीच में, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग है, इसका वास्तविक अर्थ ये है कि इस संसार के अंदर जो माली है वो भगवान को कहा गया है कि भगवान माली को आते देखकर कलियां पुकार पुकार कर कहती कि उसने सारे खिले हुए फूल जो है चुन लिए हैं, तोड़ लिए हैं, और आने वाले कल जब हम भी फूल बन जाएंगे तो हमें भी तोड़ लेगा। लेकिन इसका भाव यह है कि आज कुछ लोग मृत्यु का ग्रास बन गए, यानी जो फूल टूट गए हैं इसका मतलब उनको मृत्यु हो गई है उनकी, और आने वाले समय में जब वो कलियां फूल बन जाएंगी तो उसको भी माली तोड़ लेगा। तो हम सब उसी के बगिया के फूल हैं भगवान की, और जैसे ही हमारा एक बारी आती है तो हमें भी तोड़ लिया जाता है और संसार से हमें विदा होना पड़ेगा। तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का जैसे एक ही शब्द को दो बार लिखना और उसके कारण जो काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। फूली फूली चुन लिए, जिसमें यह दो बार आया फूली फूली, तो यहाँ पर
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है और बाकी में इसका सारा का सारा भाव अन्योक्ति शैली में है। 10वां है विरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगे दर्श मधु करी छके रहे दिन रैन। यहाँ पर कबीरदास जी ने जो विरही साधक हैं यानी जो विरह लेते हैं यानी जो भगवा धारण कर लेते हैं, तो उनके ईश्वर के दर्शन करके हुए संतुष्ट होते हैं। और यहाँ पर भी अन्योक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे हम देखेंगे कि विरह कमंडल कर लिए कि जो सच्चा साधक है वो वियोग रूपी कमंडल हाथ में लिए रहता है। कमंडल होता है जो साधु हाथ में एक लोटा टाइप का लिए रहता है, उसको कमंडल कहते हैं। एक बर्तन होता है वो जिसको हाथ में पकड़कर रखता है। कर लिए यानी हाथ में लेकर रहता है। बैरागी दो नैन, और उसके दोनों नैन जो हैं, दोनों आंखें वैरागी होती हैं। वैरागी, और वो एक जगह पर नहीं टिकती। जिस प्रकार वैरागी यानी जो साधु है वो एक स्थान पर नहीं टिकता, उसी प्रकार उनकी जो नैन है या आंखें हैं वो भी भगवान को खोजती रहती हैं। इस मांगे दरस बदु करी छके रहे दिन रैन, और मांगे दरस, दरस मतलब दर्शन, और वो क्या मांगते हैं? दर्शन मांगते हैं। और दर्शन कैसे है? मधुकरी। मधुकरी एक जो साधु भोजन लेते हैं तो वो दो प्रकार से लेते हैं कि एक तो कच्चा भोजन लेते हैं और एक पका हुआ भोजन। कुछ साधु कच्चा भोजन लेते हैं, आटा है या दूसरी चीजें हैं, लेकिन खुद कुछ साधु है तो पका हुआ भोजन लेते हैं। तो यहाँ कर कहते हैं कि मधुकरी का से यहाँ तात्पर्य है, यहाँ भी अन्योक्ति है। अन्योक्ति इस मायने में कि जो मधुकरी है यानी पका हुआ भोजन, यानी भगवान के दर्शन जो हैं उनके लिए मधुकरी की तरह है। यानी जब पका हुआ भोजन को मिल जाता वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर उनके भगवान के दर्शन हो जाते हैं तो वैसा ही सुख उनको मिलता है जैसे मधुकरी से मिलता है, पके हुए भोजन से मिलता है। और उसके कारण भगवान के दर्शन के बाद वो छके रहन दिन रैन, और वो उसके बाद दिन रात वो प्रभु की उनके जो कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। और उसके क्योंकि दर्शन हो जाते हैं इसलिए वो भूखे, दर्शनों के भूखे नहीं रहते, वो भगवान में एक खोए रहते हैं। कबीर का कहना है कि सच्चा साधक वियोग रूपी कमंडल हाथ में लिए रहता है, उसके दोनों नेत्र विरक्त सन्यासी की तरह घूमते रहते हैं। बैरागी दो नैन, यानी उसके दोनों नैन, दोनों आंखें वैरागी सन्यासी की तरह घूमती हैं और ईश्वर के दर्शन रूपी मधुकरी यानी पके हुए भोजन की भिक्षा मांगते रहते हैं। भिक्षा मिलने के पश्चात साधक के नेत्र रूपी सन्यासी रात दिन तृप्त रहते हैं। जिस प्रकार कोई सन्यासी मधुकरी प्राप्त करके संतुष्ट हो जाता है, उसी प्रकार साधक के नेत्र भी भगवान के दर्शन करने के बाद तृप्त हो जाते हैं। और यहाँ पर भी सिर्फ दृष्टांत दिया गया कि जो मधुकरी का, कि कुछ साधु है सिर्फ पका हुआ भोजन स्वीकार करते हैं, उसी का दृष्टांत यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ मधुकरी का दृष्टांत जो है ईश्वरीय दर्शन के आनंद का वर्णन किया गया। जिस प्रकार अच्छा भोजन करके हमको एक आनंद मिलता है, उसी प्रकार प्रभु का दर्शन करने के बाद एक साधु को आनंद मिलता है। और आखिरी दोहा के प्रेम न बाड़ी उपजे प्रेम न हाट बिकाए राजा प्रजा जेहि रुचे शीस देहि ले जाए। तो यहाँ पर प्रभु के प्रेम के बारे में बताया गया है कि प्रेम बाड़ी में नहीं उपजता, यानी खेत में पैदा नहीं होता, आप उसको उगा नहीं सकते। प्रेम न हाट बिकाए, हाट मतलब बाजार, और जो प्रभु प्रेम है वो हाट बाजार में भी नहीं बिकता। ना आप उसको खेत में बीज सकते हैं, ना उसको किसी बाजार से खरीद सकते हैं, ना वो वहां पर बिकता है। राजा प्रजा जेहि रुचे शीस देहि ले जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि चाहे राजा हो या प्रजा, जेहि रुचे जिसको अच्छा लगता है, यानी जो भी प्रभु का भक्त बनना चाहता है, चाहे वो राजा है या वो प्रजा है, शीस देहि ले जाए, उसको अपना शीस देने के बाद वो उसको लेकर जा सकता है। यहां पर शीस देने का तात्पर्य है कि शीस हमारे अहंकार का, स्वाभिमान का एक पर्याय होता है। और यहां पर मतलब है कि जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं, शीस हमारे अहंकार का पर्याय होता है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं उसके बाद हम
जो भगवान का जो प्रेम है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कबीरदास जी ने कहा कि भगवान के प्रति जो प्रेम है वह किसी खेत में नहीं उगता, ना ही वो बाजार में बिकता है। भगवान का प्रेम सभी को प्राप्त हो सकता है, चाहे वो अमीर आदमी हो या गरीब, राजा हो या प्रजा। उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि उसके अपना अहंकार त्यागना होता है। कबीरदास जी के अनुसार हम भगवान के प्रेम को सिर्फ अपना अहंकार त्याग कर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ अहंकार को त्याग कर ही प्रभु प्रेम प्राप्त हो सकता है। इसका तात्पर्य है कि प्रभु भक्ति में हमारा अहंकार ही सबसे बड़ी बाधा है। यानी राजा हो या रंक हो या प्रजा हो, वो अपना अहंकार त्याग कर प्रभु का प्रेम प्राप्त कर सकता है। तो ये बीए प्रथम वर्ष के कबीर के दोहे आज हमने किए। आशा ही आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।